नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, 8 मई को हरियाणा आएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की, 8 मई को राहुल गांधी हरियाणा आएंगे। गुरुग्राम में आयोजित सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं। 8 मई को हरियाणा आएंगे राहुल गांधी। इस वक्त की अहम जानकारी, गुरुग्राम में आयोजित सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी खबर, हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं। 8 मई को हरियाणा पहुंचेंगे राहुल गांधी और गुरुग्राम में आयोजित सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं। 8 मई को राहुल गांधी हरियाणा पहुंचेंगे और इस दौरान राहुल गांधी गुरुग्राम में आयोजित सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, हरियाणा दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी 8 मई को पहुंचेंगे और इसके साथ ही राहुल गांधी गुरुग्राम में आयोजित सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या जानकारी? 8 मई को पहुंचेंगे, हालांकि पहले इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि राहुल गांधी यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी हरियाणा दौरे मई यानी परसों राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। और बृजेंद्र सिंह की जो यात्रा चल रही है पिछले लंबे समय से हरियाणा में, उस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं राहुल गांधी। गुरुग्राम में जो है इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। पिछले 5 अक्टूबर 2025 से लगातार जो सद्भाव यात्रा है उसमें जो है बृजेंद्र सिंह जो है में निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और इस यात्रा को लेकर समय कई प्रकार के जो सवाल है या फिर कहीं कि कांग्रेस के वो जो है निकलते सामने आती थी, चूंकि कांग्रेस के जो ज्यादातर यात्रा में शामिल नहीं होते हुए नजर आते थे, उनकी तरफ व्यक्तिगत यात्रा जो है बृजेंद्र सिंह की, वो अब जब राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो देखने वाली कि क्या वो बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल होते, यात्रा से किनारा करते हुए नजर आते थे। बिल्कुल, लेकिन अहम सवाल यही है कि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के ही कई नेता ऐसा मान रहे थे कि ये यात्रा उनकी अपनी है, लेकिन अब क्योंकि यात्रा में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, इस पूरे दौरान देखा गया लंबे समय से कि हरियाणा में कई सारी सियासी हलचल हुई, लेकिन राहुल गांधी ने ये समय क्यों तय किया है? आपको क्या लगता है इस पर? सबसे पहले अगर हम बात करें, चूंकि चाहे तमाम बड़े नेताओं की बात की जाए, जिसमें एक गुट खासतौर पर जो है इस यात्रा में शामिल नहीं होता हुआ नजर आता था। हम जानते हैं कि तत्काल में जो प्रदेश अध्यक्ष थे उदय भान, उन्होंने भी कहा कि ये जो है उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, वो भी एक यात्रा है। हालांकि कुछ नेता जो है जरूर इस यात्रा में जो है सीनियर नेता शामिल होते नजर आए थे। रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं के संदर्भ में बात करें, लेकिन चूंकि अब हरियाणा में ये यात्रा जो है पहुंचती हुई जो है नजर आ रही है, चूंकि 5 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और मई का महीना आ गया। इतने महीनों तक बृजेंद्र सिंह जो है लगातार हरियाणा में जो है जनता के बीच में रहे, अलग अलग जो मसले हैं वो समझने की कोशिश की, और चूंकि अंतिम दौर में यात्रा पहुंच ली है, इसलिए राहुल गांधी जो है वो इस यात्रा में शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे। और हम जानते हैं कि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर खासतौर पर जो सजग है वो रहते हुए नजर आते हैं। कई बार हरियाणा में हमने देखा कि राहुल गांधी जो है उनका दौरा अचानक भी बनता हुआ नजर आता है, चाहे वो ट्रकों के संदर्भ में बात करने की बात की जाए या फिर हमने देखा कि पिछले दिनों एक शादी समारोह में भी राहुल गांधी पहुंचते हुए नजर आए थे। और आज भी हमने देखा कि वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है, इस तरीके के आरोप राहुल गांधी के द्वारा जो है ट्वीट करके जो है लगाए गए हैं। तो राहुल गांधी हरियाणा को लेकर हमेशा से एक्टिव रहते हैं और इस बार जिस तरीके से यात्रा निकाली गई है, बेशक हरियाणा के नेता इस यात्रा को जो है स्वीकारते ना हो, ये कहते थे कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, बृजेंद्र सिंह की व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन अब इस यात्रा के मायने जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे जब इस यात्रा में खुद जो है
है नेता विपक्ष जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। और अब देखने वाली बात यही रहेगी कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जब इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो वो जो दूसरे बड़े नेता है वो किस तरीके से इस लेकिन यात्रा में स्पर्श शामिल होंगे या नहीं बिल्कुल होंगे, या फिर जो है किस तरीके की एकजुटता की। यहाँ पर बड़ा जो सवाल है वो यहीं से बन जाता है कि राहुल गांधी एक गुट है, कांग्रेस का ही है, जो लगातार कह रहा है कि वो उस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, खुले तौर पर कहते हैं, और राहुल गांधी दूसरी तरफ जाकर इस तरह से यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये जो कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है, ये एकजुट कब होंगे? देखिए अब जो है असमंजस की स्थिति रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जब हरियाणा में आ रहे हैं, और हरियाणा में जब भी इस तरीके से राहुल गांधी आते हैं तो हमने देखा कि तमाम नेता एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर दिखने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि अक्टूबर से यात्रा चल रही है और उस यात्रा में बड़े नेता ना शामिल होने को लेकर कई प्रकार के जो सवाल है वो हम लगातार बृजेंद्र सिंह से भी पूछते थे, उसके साथ साथ जो दूसरे नेता है जो कि इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे उनसे भी पूछते थे। बृजेंद्र सिंह जरूर ये कहते थे कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, समय आने पर तमाम नेता जो है इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इतना लंबा समय गुजर गया और एक पक्ष जो है इस यात्रा में नहीं देखने को मिलता नजर आया। लेकिन अब चूंकि सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जब हरियाणा में इस यात्रा में शिरकत करने आएंगे तो वहां पर क्या तमाम नेता, चाहे उसमें कुमारी शैलजा की बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, अजय माकन की माफ कीजिएगा अजय यादव की बात की जाए, या फिर जो नेता इसमें शामिल नहीं हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उनकी बात की जाए, वो भी इसमें जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए अब नजर इसी पर रहेगी स्पर्श की राहुल गांधी जब इस यात्रा में शामिल होंगे तो क्या संदेश जाएगा, पार्टी में क्या किस तरह की स्थिति बनती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।